श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि गुप्त नवरात्रि के बहुत ही सुंदर दिन चल रहे हैं और कल बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि कल मंगलवार को नवमी तिथि का महासंयोग बन रहा है। तो इस मंगलवार की नवमी तिथि पर पूज्य गुरुजी का कहना है कि इस दिन किया जाने वाला ये उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया है, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देगा। आप जो बहुत से लोग होते हैं कि जो बहुत पूजा कर ली होती है, जिन्होंने सब उपाय कर लिए होते हैं, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है, तो ये उपाय नवमी को करने से आपको इसमें ज़रूर लाभ मिलेगा। या तो आपको व्यापार संबंधी परेशानी हो, जॉब संबंधी परेशानी चल रही हो, धन संबंधी आपके जीवन में कठिनाइयां बनी रह रही हो, या कोई ऐसा रोग है जो आपका ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, आपने बहुत उपचार करा लिया, तो यह उपाय नवमी के दिन करने से आपको उसमें भी बहुत लाभ होगा। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस नवमी को आपको लाल बिंदी से एक बहुत ही छोटा उपाय करना है। किससे उपाय करना है? महज एक लाल बिंदी से आपको ये उपाय करना है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो विशेष उपाय और किस तरह आपको ये उपाय करना है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में अपने विचार जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही हैं, काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में कलेश बना हुआ है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, बच्चों से आपकी बनती नहीं है, तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाला है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस विशेष संयोग में, यानी मंगलवार और नवमी का जो विशेष संयोग बन रहा है, इस दिन अगर ये आप उपाय करते हैं तो इस उपाय के जो परिणाम है वो कई गुना बढ़ जाते हैं और आपको अवश्य ही इसमें सफलता मिलती है। और जो भी आपके कार्य हैं बन नहीं रहे होते हैं, जो भी कार्य रुके हुए होते हैं, जिसमें परेशानियां आ रही है, धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं, सामाजिक तौर पर आपको कोई परेशानियां आ रही हैं, या आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, धन की कमी हो रही है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा, व्यापार में आपको उन्नति नहीं हो रही है, या जो भी आपको समान तौर पर कोई आपको परेशानी है, उसमें अवश्य ही आपको सफलता और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कठिन भी है। कठिन क्या, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आप कह सकते हैं। तो ये उपाय आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, तो इस उपाय को जरा ध्यान से सुनिएगा। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है शमी का पत्ता। ठीक है, शमी के जो पत्ते होते हैं वो आपको कितने लेने हैं? बहुत सारे पत्ते आपको शमी के लेने हैं। और ये कितने लेने हैं? कम से कम आपको 108 शमी के पत्ते आपको इस उपाय के लिए लेने हैं। और याद रहे, पत्ते जो हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। तो आपको 108 शमी के पत्ते लेने हैं। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि 108 शमी के पत्ते कहाँ मिलेंगे, वैसे ही ये पेड़ हर जगह नहीं मिलता, तो 108 पत्तियां हम इसकी कहाँ से लेकर आएंगे? तो आपको परेशान नहीं होना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके पास शमी का पेड़ उपलब्ध नहीं है किसी भी कारण से, तो आप शमी की पत्तियों की जगह आप चावल के दानों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप 108 चावल के दाने भी इस उपाय के लिए ले सकते हैं। पर याद रहे कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत चावल के दाने ही उस उपाय के लिए आपको लेने हैं। अब जो अगली चीज आपको ले लेनी है वो है कमल गट्टे। कमल गट्टे बहुत ही आसानी से किसी परचूनी की दुकान पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि 5 कमल गट्टे इस उपाय के लिए आपको ले लेने हैं। अब आपको 1 लोटा जल भी ले लेना है। जल जो है आप तांबे के लोटे में ले लें तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास तांबे का लोटा उपलब्ध नहीं है तो आप अपने स्टील के पात्र में भी इस जल को ले जा सकते हैं। और याद रहे कि जल जो है वो आपके किचन का ही होना चाहिए और कहीं से आप जल लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ अपने किचन से ही जल को आप लोटे में लेकर मंदिर जाएंगे। अब आप जो सारी सामग्री है इसको आपको लेके शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय की विधि को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसमें बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 108 शमी पत्ते या 108 चावल के दाने जो भी आप लेकर गए हैं, उसको आपको उसमें से एक दाना या आपको पत्ती उठा लेनी है और शिवलिंग के ऊपर उसको समर्पित कर देना है। और जो आप पानी लेकर गए हो लोटे में, उसको आपको उसके ऊपर थोड़ा सा आपको उस पर अर्पित करना है, उसी पत्ती या दाने पर। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का साथ ही साथ जाप भी करना है।
और ये प्रक्रिया आपको 108 बार पूरी करनी है। एक एक पत्ती या एक एक चावल का दाना आप एक रखेंगे शिवलिंग के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप स्मरण करेंगे और फिर आप अगला पत्ती उठाएंगे, उसके ऊपर जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करेंगे और इसी तरह आप करते करते पूरे 108 जो आप पत्तियां और दाने लेकर गए हो, इसको आप 108 बार इसी सेम प्रक्रिया को आप पूरा करोगे। अब जब आप 108 बार ये पूरी प्रक्रिया कर लें, सारे आपके पास शमी पद जो लेकर गए हैं या चावल के दाने लेकर गए हैं सब खत्म हो जाए, अब जो आपके पास बचा हुआ है वो क्या है? वो है आपके पास कमल गट्टे। जो आप 5 कमल के गट्टे लेकर गए हो वो आपको अब उपयोग में लेने हैं। इन कमल गट्टों को आपको अपने दाहिने राइट हैंड में लेना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी दिक्कतें हैं जीवन में, वो आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर आपको क्या करना है? उन सारे कमल गट्टों को आपको शिवलिंग के ऊपर जहां आपने पत्तियां चढ़ाई हैं या आपने चावल के दाने चढ़ाए हैं उसके ऊपर आप रख देंगे। उसके ऊपर रखने के बाद आपको उसमें आपको जो बचा हुआ जल है वो आप उसको ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप साथ ही साथ पाठ भी करते रहेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आप नवमी के किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय करने का कोई भी विशेष आप समय नहीं है, लेकिन आप अगर इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं तो ये उपाय सबसे ज़्यादा फल देने वाला होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये शमी का जो पत्ता होता है इसमें बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ होती है। ये बहुत ही पुण्य पत्ता माना गया है और इसके द्वारा किया जाने वाला ये उपाय और साथ ही साथ नवमी और मंगलवार की जो एक महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है, ये उपाय इस समय करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला साबित होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में जो एक और उपाय का वर्णन किया था वो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये दूसरा उपाय शुरू करते हैं। ये उपाय बहुत ही आसान है, इससे आसान तो उपाय हो नहीं सकता। अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका कष्ट है, जो भी परेशानियां आपके जीवन में है, वो महादेव तक पहुंचाने के लिए यह उपाय बहुत ही सरल उपाय है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय के लिए आपको किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं है। ये उपाय आपको किसी भी सामग्री लेकर मंदिर नहीं जाना है। आपको ऐसे ही खाली हाथ शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है और सबसे पहले जो आपको दर्शन होंगे वो आपको नंदी जी के दर्शन आपको सबसे पहले हो जाएंगे शिव जी के मंदिर में। अब आपको क्या करना है कि जो नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर होता है, एक पैर आप देखेंगे कुछ उठा हुआ होता है, उसी पैर के पास आपको वहां पर बैठ जाना है और जो आपका दाहिना यानी राइट हैंड है और जो उठे हुए पैर है नंदी बाबा का, उसके ऊपर अपना दाहिना हाथ से आप उसको स्पर्श करेंगे। वहीं पर बैठे बैठे हाथ रखे रहते हुए आप अब महादेव को देखते हुए जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपको दिक्कत हो रही हो, जो भी आपके काम नहीं बन रहे हो या जो भी आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही हो, व्यापार में कोई परेशानी आ रही हो, नौकरी में कोई परेशानी आ रही हो, तो जो भी आपको दिक्कत है वो आप वहीं पर बैठे बैठे महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव मेरी ये परेशानी को आप ठीक कर दीजिए। और याद रखेंगे कि आप इस प्रार्थना को करते हुए आंखें बंद नहीं करेंगे, आप शिवलिंग को देखते देखते आप इस उपाय को करेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ऐसा करने से जो महादेव हैं वो आपकी जो परेशानी है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसको बहुत ही जल्दी सुनते हैं और आप देखेंगे कि कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आपकी जो भी मनोकामना थी, जो भी परेशानी थी, उसमें आपको लाभ मिलने लगेगा और वो उसमें तो आपको थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लगेगा। तो ये उपाय बहुत ही आसान है, ये उपाय करना आप बिल्कुल मत भूलिए। सभी लोगों को ये उपाय तो करना ही है। तो ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए नवमी पर किए जाने वाले दो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रभावशाली उपाय जो आपको ज़रूर करने चाहिए। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक लगातार पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।